नमस्कार व्यूअर्स, पलकों की छाँव सीजन 2 में देखने को मिले काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां पर देखने को मिला कि अब राय बहादुर यानी कि दादाजी को एक अवार्ड मिलने वाला होता है, सम्मान मिलने वाला होता है। लेकिन वहां पर जो जर्नलिस्ट होती हैं वो जैसे ही मिलने वाला होता है तभी बोल देती हैं कि इस घर का पोता यानी कि छोटा पोता कहाँ है, उसे भी तो बुलाइए, उसके बिना तो ये परिवार अधूरा लग रहा है। तो वहाँ पर सुमन चली जाती है नंदन को लेने और नंदन को नीचे लेकर आती है। सबको बोल देते हैं कि इसे बुखार हुआ, हालत ख़राब है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जहाँ पर वो जर्नलिस्ट सब कुछ पहले से ही जानती थी और वो जैसे ही उसने जो ओढ़ा हुआ होता है नंदन ने उसे उतार देती है, बोल देती है कि ये है सच्चाई। जो गोली लगी होती है नंदन को वो सबके सामने दिखा देती है। लेकिन जैसे ही नंदन की इस हालत को देखते हैं तो पूरे परिवार को झटका लगता है, क्योंकि ये बात सिर्फ 4 लोगों के बीच में थी। नंदन, सुमन, नंदनी और जो अंशुमान है ये सभी जानते थे इस बात के बारे में। तो वहीं पर पूरा परिवार एकदम से चौंक जाता है। तो अब सब पूछने लग जाते हैं कि ये सब क्या है। तो जो नंदन होता है वो पूरी बात बता देता है, जहाँ पर पूरी सच्चाई आ जाती है सबके सामने। तो वहीं पर जो वो जर्नलिस्ट होती है वो पूरे परिवार की इज्जत को नीलाम करना चाहती थी, उनके बारे में बहुत कुछ कह रही होती है। तो सुमन बोल देती है, अगर इस परिवार ने अपनी बेटी का साथ दिया तो आप लोग कह रहे हैं कि ये परिवार गलत है। मैं तो नहीं मानती, बल्कि मैं तो इस परिवार को और भी ज़्यादा इज्जत देना चाहती हूँ, क्योंकि इस परिवार ने अपनी बेटी को वो इज्जत दी है, वो मान सम्मान दिया है जो लगभग इस हालत में कुछ परिवार छोड़ देते हैं। और मैं तो मानती हूँ कि इस परिवार को हमें सलाम करना चाहिए। आप इस माँ के बारे में कह रही हैं जिस माँ ने अपनी बेटी का हर कदम पर साथ दिया है और ऐसे वक्त में अपनी बेटी के को सपोर्ट किया है, उसके साथ खड़ी हुई है। और इस भाई के बारे में कह रही हो ना आप, इस भाई ने अपनी बहन की हमेशा रक्षा करने का वादा किया और अब भी अपनी बहन की रक्षा कर रहा है, इस हालत में भी इसके साथ खड़ा है। और इस भाई के बारे में बात कर रही है ये है नंदन, जिसने अपनी बहन की इज्जत के लिए खुद ही गोली खा ली। तो वहाँ पर वो जर्नलिस्ट जो होती है वो चुप हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। तो सब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब जो दादू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं। वहाँ पर मिथिलेश आ जाता है, बोल देता है कि पापा ऐसे रोइए मत। तो दादू कह रहे होते हैं कि मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि मेरे बच्चों ने इतना जो कुछ भी है अकेले ही सहन कर लिया और मुझे भनक भी नहीं लगने दी। कितने बहादुर हैं मेरे बच्चे। तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। अब शेखर सुमन को बोल देता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। सुमन कह रही होती है कि हम नंदनी को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते हैं भाई। तो शेखर बोल देता है कि नंदनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, अब वो इस लड़ाई को अकेले ही लड़ लेगी। लेकिन सुमन जानती है कि नंदनी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, वो अकेले ये सब हैंडल नहीं कर पाएगी। तो वो जैसे ही नंदनी के पास जाने लगती है बोल देती है, ठीक है भाई, अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी नंदनी को बोल देती हूँ कि हम यहाँ से जा रहे हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पर अंशुमान आ जाता है, जहाँ पर सुमन को धन्यवाद बोलता है कि आज तुमने हमारे परिवार की फिर से इज्जत बचा ली। तो वहाँ पर नंदन भी उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। फिर नंदन वहाँ पर आ जाता है और सुमन को बोल रहा होता है कि मुझे भी तो कोई थैंक यू बोले। तो सुमन बोल देती है कि तुम्हें थैंक यू किस बात के लिए बोले। तो नंदन बोल देता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, वो गोली तुम्हें लगने वाली थी तो वो गोली मुझे लग गई, तो इस वजह से तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना होगा। लेकिन सुमन थैंक यू नहीं बोलती, वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर नंदनी ने अपनी जान लेने की फिर से कोशिश की, जहाँ पर वो एक वायर छोड़ देती है और उसमें वो करंट होता है और उसके ऊपर पानी डाल देती है। और जैसे ही उसके ऊपर पाँव रखने वाली होती तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है, बचा लेती है नंदनी को। फिर वहाँ पर शेखर भी आ जाता है, बोल देती है, देखा भाई, ये है आपकी वो स्ट्रॉन्ग गर्ल। मैं कह रही थी ना कि नंदनी ये सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी। सुरभि आ जाती है ताई जी के पास खाना लेकर, जहाँ पर ताई जी बोल देती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा उपवास है। तो सुरभि बोल देती है कि आज आपका उपवास कैसे है दीदी। तो वहाँ पर जो ताई जी होती है बोल देती है कि अब तुम्हारी बेटी ने हमें खाना खाने के लायक कहाँ छोड़ा है, एक टाइम का खाना ही पच जाए वही काफ़ी है। तो वहाँ पर बोल देती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से हमारी इज्जत नीलाम हो गई। तो वहाँ पर सुरभि बोल देती है कि हमारी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, उसने कोई पाप नहीं किया। तो ताई जी का सामना करती है सुरभि, जिससे ताई जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। बोल देती है कि सुरभि, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। जहाँ पर वो अपना सामान पैक करवा लेती है। सुरभि पूछने लग जाती है कि ये सामान किसका। ताई जी बोल देती है कि ये सामान मेरा है, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। तो सब पूछने लग
जाते हैं कि तुम इस घर को छोड़कर क्यों जा रही हो। तो ताई जी बोल देती हैं कि अब कोई मान सम्मान इज्जत तो रही नहीं है हमारी, कहीं पर मुँह छिपाने के लिए मैं बनारस जा रही हूँ। तो सब बोलने लग जाते हैं कि आप यहाँ से नहीं जा सकती हैं। तो ताई जी बोल देती है ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर रखना है तो नंदिनी को इस घर से जाना होगा, इस घर में कोई एक रहेगा, नंदिनी या फिर मैं। तो सुमन बोलने लग जाती है ताई जी आप ये क्या कह रही हैं, ये नंदिनी का भी तो घर है, नंदिनी कहाँ पर जाएगी। तो ताई जी बोल देती है कि ये हमारे परिवार का मैटर है, तुम बीच में मत बोलो। तो उसे डांटने लग जाती है। लेकिन अब से अगर उठाने वाला सबसे बड़ा कदम जहाँ पर जल्द ही शेखर और नंदिनी की शादी होते हुए नजर आएगी, तो वहीं पर शेखर सबके सामने बोलने वाला है कि वो नंदिनी से शादी करने के लिए तैयार है, उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने वाला है। तो वहाँ पर दोनों के बीच थोड़ा सा रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर जल्द ही नंदिनी और शेखर की शादी होते हुए नजर आएगी।